मध्य पूर्व में फिर एक बार तनाव बढ़ गया। यमन की तरफ से सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाने की खबरें सामने आई है। इन मामलों के बाद सऊदी अरब के जिद्जान शहर में कई धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों का निशाना सऊदी अरब की कुछ बड़ी और अहम सुविधाएं थी। सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि हमले सऊदी की बड़ी तेल कंपनी यानी अरामको से जुड़ी सुविधाओं पर होने का दावा किया जा रहा है। अगर तेल ठिकानों को नुकसान पहुंचता है तो उसका सीधा असर सिर्फ सऊदी अरब पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ सकता है। दरअसल यमन और सऊदी अरब के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था। अब एक बार फिर यमन की तरफ से सऊदी के कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं। इन हमलों का सबसे ज्यादा असर जिद्जान औद्योगिक शहर में देखने को मिला, जहां धमाकों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमनी हमलों में अरामको की एक तेल सुविधा को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन तेल कंपनियों पर हमले की खबर ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। जिद्जान के अलावा यानेबू और दमाम जैसे इलाकों में भी असर देखने को मिला। कुछ जगहों पर बिजली की समस्या की खबर आई है। वहीं प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए कई बड़े कदम उठाए और अलर्ट जारी कर दिया है। इन मामलों के पीछे यमन के हूती विद्रोही समूह का नाम सामने आ रहा है। हूती समूह पहले भी सऊदी अरब को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे चुका है। अब हुए हमले को उस चेतावनी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं हूती से जुड़े मीडिया संगठनों का कहना है कि यमन के कुछ इलाकों में भी हमले हुए हैं। होदेइदा क्षेत्र में कुछ सुविधाओं को नुकसान पहुंचने की खबरें आई है, जबकि कमरान द्वीप पर एक महिला के घायल होने की जानकारी सामने आई है। मध्य पूर्व में पहले से ही कई जगह तनाव बना हुआ है। ऐसे में सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश पर हमला पूरी दुनिया के लिए एक चिंता की बात है। अगर आने वाले दिनों में तेल ठिकानों पर हमले बढ़ते हैं तो इसका असर पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। वहीं हूती समूह के तरफ से आगे भी कार्रवाई की धमकी दी गई है। फिलहाल सऊदी अरब की सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है और नुकसान का पता लगा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सऊदी अरब इस हमले का क्या जवाब देता है और क्या ये तनाव सिर्फ यमन सऊदी तक सीमित रहता है या फिर पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर मध्य पूर्व के इस बढ़ते तनाव पर है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं इस पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।